Hello everyone. Today we will continue our second chapter, collection of data. हमने कल किया था कि प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स क्या होते हैं, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा क्या होते हैं. आज हम इन दोनों के डिफरेंस करेंगे. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, या प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में मुख्य अंतर क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल इज डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी. सबसे पहले है मौलिकता में अंतर होता है. मैंने आपको बताया था बेटा कि जो प्राइमरी डाटा होते हैं वो मौलिक होते हैं, उन्हें हम स्वयं इकट्ठे करते हैं, उसमें पार्शियल होने की संभावना है वो बहुत कम होती है. परंतु द्वितीयक आंकड़े हैं वो पहले से ही इकट्ठे किए जा चुके होते हैं. ठीक है, उन्हें हम खुद इकट्ठा नहीं करते. तो जो प्राइमरी डाटा होते हैं वो ज़्यादा मौलिक होते हैं या ओरिजिनल होते हैं, और जो सेकेंडरी डाटा है वो ज़्यादा ओरिजिनल नहीं होते. दे आर नॉट ओरिजिनल. ओके. सेकेंड इज डिफरेंस इन द सुटेबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव. उद्देश्य की उपयुक्तता में अंतर. देखो, जो प्राइमरी डाटा होते हैं उनको हम खुद इकट्ठा करते हैं. ठीक है, मतलब वो फर्स्ट हैंड डाटा होते हैं. हम शुरू से लेकर आखिर तक उनको अपने उद्देश्य के लिए एक उद्देश्य लेकर चलते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेकर चलते हैं कि हमें आय और व्यय के बारे में पता लगाना है, या एजुकेशन के बारे में पता लगाना है. ठीक है, या कितने लोग जॉब करते हैं, कितने बिजनेस करते हैं, ये पता लगाना है. हमारे सामने एक ऑब्जेक्टिव होता है, हम उस ऑब्जेक्टिव को लेकर चलते हैं और डाटा कलेक्ट करते हैं. किसमें? प्राइमरी डाटा में. ठीक है. और सेकेंडरी डाटा में क्या होता है, डाटा कलेक्ट हो चुके होते हैं. ठीक है, हम वहां से हमें जो जरूरत होती है हम सिर्फ वो डाटा वहां से ले लेते हैं, उस एजेंसी से ले लेते हैं, उस इंस्टीट्यूशन से ले लेते हैं वो वाले डाटा जो हमें चाहिए. ठीक है, तो उनकी उद्देश्य की उपयुक्तता में अंतर पाया जाता है. डिफरेंस इन द सुटेबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स. जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं या प्राइमरी डाटा होते हैं उसको हम अपने उद्देश्य के अकॉर्डिंग इकट्ठे करते हैं, और जो सेकेंडरी डाटा है वो किसी और उद्देश्य के लिए पहले से इकट्ठे किए जा चुके होते हैं. ये दोनों में डिफरेंस है. द थर्ड पॉइंट इज डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, या संकलन लागत में अंतर. जो प्राइमरी डाटा है उन्हें इन्वेस्टिगेटर या अनुसंधानकर्ता खुद इकट्ठा करता है या अपनी टीम से कलेक्ट करवाता है. तो उसमें क्या लगता है? धन लगेगा. ठीक है, मनी लगेगा, आपका समय लगेगा, मेहनत लगेगी. ठीक है, आप उस एरिया में जाएंगे पहले. ठीक है, फिर वहां लोगों से, हर परिवार से पूछताछ करेंगे. ठीक है, तो इसके लिए आपको धन और समय और मेहनत खर्च करनी पड़ेगी. जबकि सेकेंडरी डाटा में ऐसा नहीं होता. सेकेंडरी डाटा में आपको सिर्फ वहां इंस्टीट्यूशन में जाना है और वहां से डाटा आप कैसे भी कलेक्ट ले सकते हैं, आप फोटोकॉपी भी करवा सकते हैं वहां से. ठीक है, तो इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती. ये तीन डिफरेंस है. डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी, डिफरेंस इन द सुटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, एंड थर्ड इज डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन. जो प्राइमरी डाटा है उसमें कलेक्शन में ज्यादा खर्च आता है, जबकि उसमें जो सेकेंडरी डाटा है उसमें ज्यादा खर्चा नहीं आता. द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड डाटा इज वन ऑफ द डिग्री. डाटा विच आर प्राइमरी इन द हैंड्स ऑफ वन पार्टी मे बी सेकेंडरी इन द हैंड्स ऑफ अदर. ठीक है, सिर्फ एक डिग्री का फर्क है. जैसे मैं कलेक्ट करवाती हूँ तो मेरे हाथ में ये प्राइमरी डाटा है. ठीक है, अगर और कोई यूज करता है तो वही डाटा है वो सेकेंडरी हो जाएंगे. ठीक है, क्योंकि वो उसने खुद कलेक्ट नहीं किए. जो कलेक्ट करेगा उसके लिए प्राइमरी डाटा है, और जो दूसरा उस डाटा का यूज करेगा, ठीक है, उसके लिए ये सेकेंडरी डाटा हो जाएंगे या द्वितीयक आंकड़े हो जाएंगे. सिर्फ एक डिग्री का इनमें फर्क होता है. अब हम करेंगे मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा. ठीक है, हम किन विधियों से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं. डाटा कलेक्शन के हम मेथड करेंगे इसमें. ठीक है, इसमें हर तरह से मेथड दिए हुए हैं. डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, कि हम किस तरह से डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं. इसमें देखो कौन कौन सी विधियां हैं. डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम कहेंगे प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान. सेकंड है आपकी इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, या अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान. थर्ड है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कोरेस्पोंडेंट्स, या स्थानीय स्रोतों और संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति. और जो लास्ट है वो है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर.
ठीक है, या प्रश्नावली के माध्यम से सूचना संग्रह है। इसमें दो मेथड हैं, मेलिंग मेथड और एन्यूमरेटर्स मेथड। हम एक एक करके इन मेथड्स को डिटेल में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले है आपकी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? हिंदी में इसे कहते हैं हम प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि है वो क्या होती है? This is the method by which data are personally collected by the investigator from the informants. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो अनुसंधान करता है वो स्वयं जाकर आंकड़े इकट्ठे करता है, डाटा कलेक्ट करता है, उनसे पूछताछ करता है और डाटा इकट्ठे करता है। मतलब उसका स्वयं उनसे संपर्क स्थापित करके एक एक के पास जाकर उसे जो पूछना होता है वो पूछ लेता है। जैसे हर 10 साल बाद हमारे देश में जनगणना होती है, हमारे घर आते हैं ना जनगणना वाले। ठीक है, तो ये डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होगा। वो हमारे घर आते हैं, सारी इंफॉर्मेशन है वो लेकर जाते हैं। तो ये डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का एक मेथड, एक जो एग्जाम्पल है, ये जो जनगणना होती है हमारे देश में। तो इसके बाद हम करेंगे कि सुटेबिलिटी, ये मेथड है वो कहाँ पर सुटेबल रहता है ज़्यादा? द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड और नॉट वेरी लार्ज। ये मेथड है वो वहीं पर सुटेबल रहेगा जहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन जो एरिया है वो लिमिटेड हो, बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो। सेकंड है ए ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ डाटा इज रिक्वायर्ड, जहां पर हमें ज्यादा शुद्ध आंकड़ों की आवश्यकता हो। इंफॉर्मेशन इज टू बी केप्ट सीक्रेट, जहां पर हमें इंफॉर्मेशन को बिल्कुल गुप्त रखना हो, किसी को हम नहीं चाहते कि वो इंफॉर्मेशन किसी को पता चले, तो हम ये वाला मेथड है वो अपनाएंगे, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। फोर्थ इज एक्यूरेसी ऑफ डाटा इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। ठीक है, हमें बिल्कुल जो एक्यूरेट डाटा चाहिए। अब जो किसी और ने डाटा कलेक्ट किया है वो हो सकता है गलत हो, पार्शियल हो वो। ठीक है, तो हमें बिल्कुल एक्यूरेट डाटा चाहिए, तो हम ये मेथड अपनाएंगे। और व्हेन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फॉर्मेंट्स इज रिक्वायर्ड, हमें इस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए कि हम डायरेक्ट उनसे संपर्क स्थापित करना चाहते हैं। जहां पर ये चीजें सारी रिक्वायर होती हैं तो वहां पर कौन सा मेथड यूज होता है? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, कि पर्सन टू पर्सन हम जाकर उस एरिया में डाटा कलेक्ट करते हैं। अब इसके मेरिट्स कौन कौन से हैं और डीमेरिट्स कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा मेरिट तो यही है, ओरिजिनलिटी होती है इसमें। ठीक है, कि आंकड़े शुद्ध होते हैं क्योंकि हमने इकट्ठे खुद किए हैं। एक्यूरेसी होती है इसमें, बिल्कुल सही होते हैं। रिलायबिलिटी होती है, ठीक है, हमने खुद इकट्ठे किए हैं तो हम इनको ऊपर विश्वास कर सकते हैं कि इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं हुई। रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है, रिलेटेड इंफॉर्मेशन में क्या होता है? संबंधित सूचना। इस तरीके से मुख्य सूचना के अतिरिक्त और भी कई सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। मान लीजिए हमें एक चीज के बारे में पता लगाना है, मान लीजिए इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में पता लगाना है, लेकिन अगर हम जा ही रहे हैं तो हम और सूचनाएं भी इकट्ठी कर सकते हैं वहां से। ठीक है ना, कि लोग पढ़े लिखे कितने हैं, वहाँ का एजुकेशन क्या है, वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। तो हमें अगर हम जाते हैं उस एरिया में तो हम और भी सूचनाएं इकट्ठी करके ला सकते हैं। फिर है यूनिफॉर्मिटी, कि इसमें एक जैसे होते हैं ये, हमें इनको ज्यादा अरेंज करने की जरूरत नहीं होती, एक ही यूनिफॉर्म में होते हैं ये सारे डाटा। इलास्टिक, this method is fairly elastic because the investigator can always make necessary adjustment in his set of question। वो अपने क्वेश्चन है अपने हिसाब से सेट करता है कि हमें जाकर क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं। ठीक है, तो इसमें इलास्टिक होती है, इलास्टिसिटी होती है, वो अपने हिसाब से क्वेश्चन को कम या ज्यादा कर लेता है। कौन? इन्वेस्टिगेटर, जो सूचनाएं इकट्ठी करता है। अब इसमें डीमेरिट्स भी हैं, कुछ कमियां हैं इसमें। वो कौन कौन सी है? फर्स्ट ऑफ ऑल इज डिफिकल्ट टू कवर वाइड एरिया। अगर एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि हर एक फैमिली के पास जाया जाए और डाटा कलेक्ट किए जाए। इट इज वेरी डिफिकल्ट इफ द एरिया इज वाइड। अगर एरिया है वो बहुत बड़ा है तो वहां पर ये मेथड है वो सुटेबल नहीं रहता। ठीक है, पर्सनल बायस, इसमें मान लीजिए जो इन्वेस्टिगेटर है या अनुसंधान करता है, उसने अपनी टीम नियुक्त की है डाटा कलेक्ट करने के लिए। अगर उसमें से कोई व्यक्ति है वो पार्शियलिटी कर देता है और अनुसंधानकर्ता को पता नहीं चलता, तो ये डाटा है वो पार्शियल हो सकते हैं। पक्का नहीं है कि होंगे ही, लेकिन फिर उसमें ये है कि
आशंका बनी रहेगी कि वो पार्शियल हो सकते हैं। कॉस्टली है, ये हमने पहले भी किया है कि जो ये मेथड है वो कॉस्टली है, इसमें धन, समय और मेहनत ज्यादा खर्च होती है। एंड फोर्थ इज लिमिटेड कवरेज। लिमिटेड कवरेज में क्या आएगा? इन दिस मेथड एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज जनरली स्मॉल, द रिजल्ट्स आर देयरफॉर लेस रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, इसमें हम छोटा एरिया को लेकर चलते हैं, तो ये एरिया, जो छोटा एरिया होता है, ये सिर्फ उसी के बारे में ही बताता है। अगर हम जैसे रोहतक की एक कॉलोनी ले लेते हैं, उसके बारे में डाटा कलेक्ट करते हैं, तो वो सिर्फ उसी कॉलोनी के बारे में बताएगी। अगर हम रोहतक में 70-80% लोगों का डाटा इकट्ठा करते हैं मान लीजिए, तो वो एक तरह से पूरे रोहतक को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना? तो इस तरह से ये डाटा है वो सिर्फ लिमिटेड कवरेज को ही प्रस्तुत करता है। बेटा आपको ये क्वेश्चन है वो लिखने हैं और साथ में लर्न भी करने हैं।